हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ीशा और आप देख रहे हैं एम बोले तो। नई फिल्में अनाउंस हुई है, नए बयान आए हैं और एक बुरी खबर भी है। आइए शुरू करते हैं आज का खबर सिनेमा। शुरुआत बुरी खबर से करते हैं। इंडिया की ऑस्कर एंट्री लापता लेडीज अवार्ड की रेस से बाहर हो गई है। अकेडमी ने बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में कंपीट करने के लिए शॉर्टलिस्ट हुई 15 फिल्मों की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में लापता लेडीज का नाम नहीं है। इस अनाउंसमेंट के बाद एक बार फिर से फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया IFFI के सिलेक्शन प्रोसेस पर सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि दुनिया भर में सराही गई और कई प्रतिष्ठित अवार्ड्स जीत चुकी ऑल वी इमेजिन एज लाइट को क्यों नहीं भेजा गया। सिर्फ आम जनता ही नहीं, हंसल मेहता जैसे दिग्गज फिल्म मेकर भी यही सवाल पूछ रहे हैं। लापता लेडीज को पायल कपाड़िया की फिल्म के अलावा शानदार मलयालम फिल्म आटम को इग्नोर करके ऑस्कर्स के लिए भेजा गया था। कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। अब ये खबर न सिर्फ ऑफिशियली कंफर्म हुई है बल्कि फिल्म की रिलीज डेट भी लॉक हो गई है। फिल्म की शूटिंग 6 जनवरी 2025 से शुरू होगी और इसे 5 दिसंबर 2025 को रिलीज किया जाएगा। ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होगी जिसका नाम अभी तय नहीं हुआ है। फिल्म की कास्टिंग जबरदस्त लग रही है। शाहिद के अलावा इसमें तृप्ति दिमरी, नाना पाटेकर और रणदीप हुडा जैसे एक्टर्स होंगे। शाहिद और विशाल 7 साल बाद साथ में काम करेंगे। इससे पहले दोनों ने 2017 की रंगून में साथ काम किया था। इन दोनों की जोड़ी ने बहुत सारे कमाल फिल्में दी है हमें, जैसे कमीने और हैदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म कुख्यात गैंगस्टर हुसैन उस्तरा की जिंदगी पर आधारित है, जो अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जानी दुश्मन था। ये तो सबको ही पता है कि RRR की मेकिंग पर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड नाम की इस डॉक्यूमेंट्री में फिल्म बनने के वक्त की तमाम इंटरेस्टिंग बातें इंक्लूड होंगी और अनसीन फुटेज की भरमार। अब पता चला है कि ये डॉक्यूमेंट्री पहले थिएटर्स में दिखाई जाएगी। 20 दिसंबर से इसे सिलेक्टेड थिएटर्स में स्क्रीन किया जाएगा। उसके बाद ही किसी OTT पर आएगी। देखते हैं राजमौली के इस प्रयोग को कैसा रिसेप्शन मिलता है। कल हमने आपको बताया था कि शत्रुघ्न सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा के संस्कारों पर सवाल उठाने वाले मुकेश खन्ना को सोनाक्षी ने विस्तार से जवाब दिया था। अब इस पर मुकेश खन्ना की सफाई आई है। उन्होंने लिखा, डियर सोनाक्षी, मुझे हैरानी है कि आपको प्रतिक्रिया देने में इतना समय लग गया। मुझे पता था कि KBC की उस घटना का जिक्र करके मैं आपको परेशान कर रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा आपका या आपके पिता का अपमान करना इरादा नहीं था। मेरा इकलौता मकसद आज की पीढ़ी पर प्रतिक्रिया देना था, जिसे जेन Z कहते हैं। यह जनरेशन गूगल की दुनिया और मोबाइल फोन की गुलाम बन गई है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने इस बारे में 1 से ज्यादा इंटरव्यू में बात की। पॉइंट नोटेड। इसे दोहराया नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहे। आर्यन खान केस में लाइमलाइट में रहे समीर वांगखेड़े एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट में उन्होंने इस केस पर बात की भी और नहीं भी। वैसे तो उन्होंने कहा कि वो इस केस के बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन साथ ही इस केस को अपनी जिंदगी के बहुत छोटे केसेस में से एक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जवान में जो डायलॉग्स थे, जिनमें बाप बेटा जैसे शब्द इस्तेमाल हुए थे, वो चीप थे, थर्ड रेट थे। हम ऐसे शब्द सभ्य समाज में इस्तेमाल नहीं करते। उन्होंने कहा कि मैं ऐसी चीजों पर रिएक्ट नहीं करता। गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में शाहरुख के बेटे आर्यन खान को कथित तौर पर ड्रग्स रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और वो 25 दिन तक जेल में रहे थे। एडली फिलहाल बेबी जॉन को लेकर उत्साहित तो है ही, सलमान के साथ वाली फिल्म को लेकर भी सुपर एक्साइटेड है। हालिया एक इंटरव्यू में उन्होंने सलमान की इन्वॉल्वमेंट कंफर्म करते हुए कहा कि जो आप सोच रहे हैं वो सच है, लेकिन मैं इस फिल्म की कास्टिंग से हर एक को चौंका दूंगा। आप हैरान रह जाएंगे। मैं घमंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये हमारे देश की सबसे गर्व करने वाली फिल्म होगी। कास्टिंग लगभग अंतिम चरण में है और कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। हम आपके लिए जल्द ही बेस्ट अनाउंसमेंट लेकर आएंगे। इसी इंटरव्यू में वरुण धवन ने भी कहा कि मुझे भी इसके बारे में कुछ पता है और ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज होने वाली है। इन दोनों ने मिलकर फिल्म का बिल्डअप तो शानदार बना दिया है। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि एटली इस बार कैसे चौंकाते हैं। तो ये था आज का खबर सिनेमा। कल फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहिए एम बोले तो।